गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज शिवम पांडे। मैं बात करूंगा आज बेसिकली आप देख रहे होंगे कि जगह जगह फार्मर्स हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे अन्नदाता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? देश के लिए कभी भी सही नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, खेती बाड़ी पे डिपेंडेंट है। जहाँ पे 65% लोग खेती पे डिपेंडेंट हो, उस देश में अगर किसानों को धरना प्रदर्शन करना पड़े अपनी मांगों को बनवाने के लिए, तो ये बहुत बुरी बात है। किसानों के साथ मैं हमेशा रहा हूँ। तो अभी क्या दिक्कत हुई है? एक्चुअली दिक्कत क्या हुई है, चलिए सबसे पहले मैं वो बताता हूँ। 3 बिल जो फार्मिंग को रिफॉर्म करने वाले कहे जा सकते हैं वो संसद में आए, और आपने देखा होगा कि लोकसभा के बाद वो राज्यसभा में आया, और राज्यसभा का ड्रामा, उसके बाद 5 सांसदों का निलंबित हो जाना उनके विरोध में। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सीमा क्रॉस कर दी। हाँ ठीक है, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो पीसफुली कीजिए ना। संसद में आप एक वैल्यू है आपकी, आप सांसद हैं, आप कोई गुंडे मवाली नहीं है कि चलिए कि आप इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करेंगे, मार्शल बुलाना पड़ेगा, मार्शल को पीट देंगे, स्पीकर से बदतमीजी करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बदतमीजी जो करी संजय सिंह और 5 डेरेक ओब्रायन जैसे सांसदों ने, उसकी भी बड़ी मैं निंदा करता हूं। चलिए बात करता हूं कि इस बिल में ऐसा क्या है। बेसिकली क्या होता है, आप जानते हैं कि जो हमारे किसान भाई लोग हैं, ये जब हम अपनी फसल पूरी कर लेते हैं, जब उनका फसल होता है पूरा, मतलब वो उनका फसल आती है लास्ट में, वो फिर निकाल लेते हैं, तो उनकी जब फसल आती है उसे वो बेचने जाते हैं। वो बेचने कहाँ जाते हैं? उनका जो कोई भी अनाज होता है, गेहूं, ठीक है, आपका चावल, मक्का, ये सब चीज़ों को वो बेचने कहाँ जाते हैं? मंडी में जाते हैं। तो मंडी में क्या होता है? मंडी में गवर्नमेंट ने एक एमएसपी है ना, मतलब एमएसपी सेट किया होता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, कि आप किसान से इससे कम में आप नहीं लेंगे। वो चीज़ें फिक्स होती हैं, वो मंडी में जाता है, मंडी में अपने सामान को बेचता है, उसमें उसको एमएसपी से कम मिलेगा। तो सबको पता है कि आपके अगेंस्ट कोई एक्ट हो सकता है, आपके अगेंस्ट चार्जेस लगाए जा सकते हैं अगर आपने ऐसा किया तो ये बात थी। अब देखिए दिक्कत क्या हो रही है इसमें दिक्कत ये हुई कि इस बार जो है कि, तो इस बार क्या किया, लेकिन उससे दिक्कत ये होती थी कि बड़ा मंडी में बड़े ब्रोकर होते हैं, स्टॉकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारे सामान को कैप्चर कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे ये होता है कि उनको सही दाम नहीं मिलता किसानों को। तो उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, एक फैसला लिया। उन्होंने क्या किया कि मंडी को फ्री कर दिया। इन द सेंस फ्री की मतलब फ्री इन द सेंस ये मतलब हुआ फ्री का कि अब यहाँ पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर भी आएंगे जो कि सामान को खरीद सकते हैं आपसे। आप केवल मंडी पे डिपेंड नहीं हो। पहले आपको सामान बेचना है तो आप मंडी जाते थे, मंडी में बेचते थे, बट अब प्राइवेट प्लेयर भी आएंगे और आप अपने सामान को मंडी के बाहर बेच सकते हैं। बट किसानों को प्रॉब्लम क्या है, किसानों को लगता है हाँ, और गवर्नमेंट ने इसमें एमएसपी को क्या किया, मंजूर नहीं किया। मतलब एमएसपी हाँ ओरली बोला है कि आपको एमएसपी सपोर्ट मिलेगा, बट उसको कहीं कानून में लिखा नहीं है, उसको रिटर्न में नहीं दिया कि हाँ आपको एमएसपी मिलेगा। तो किसानों को डाउट है, हमारे जो किसान भाई हैं एक तो उतने पढ़े लिखे भी नहीं होते, आपको पता ही है, तो उनको डाउट हुआ। किस चीज़ का डाउट हुआ? डाउट हुआ कि भैया एमएसपी ये लिख नहीं रही, यानी गवर्नमेंट पीछे हट रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करना चाहती, टोटल प्राइवेट प्लेयर पे छोड़ रही है कि प्राइवेट कंपनी का होगा या कोई भी होगा जो प्राइवेट खरीद रहा है, वो अपना दाम अपने अकॉर्डिंग कोई भी दाम सेट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बेचना है, कोई एमएसपी का झंझट ही नहीं रहेगा। तो ये प्रॉब्लम हुई, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो उनको समझ नहीं आया। बट यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म कर सकता है, क्योंकि देखिए हमारे किसान भाई बहन मंडी में ही डिपेंड रहते हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती चली जा रही है। मंडी सिस्टम आपको पता है, वहाँ बड़े बड़े ब्रोकर होते हैं जो किसानों से बहुत ही सस्ते पैसों में सामान, उनका कच्चा सामान खरीद लेते हैं, और उसके बाद हमारे प्लेट तक आते आते वही सामान जो उन्होंने 5 रुपए में खरीदा है, वही हमें 40-50 रुपए मिलता है। इतना ज़्यादा बीच का झोल होता है, लेकिन जो हमारा अन्नदाता है उसे हमें कुछ नहीं मिलता, उसे कोई भी फायदा नहीं होता। तो ये ब्रोकर सिस्टम को हटाने के लिए, सिस्टम तो सही है बट गवर्नमेंट से चूक कहाँ हुई मेरे अकॉर्डिंग? अगर आप, सबसे बड़ी बात है, एक तो आपने कम्युनिकेशन नहीं किया। अगर इतना बड़ा आपको रिफॉर्म करना है तो आपको देश की जनता, किसानों तक, आप किसान हमारे भाई बहन ही तो हैं, उनको थ्रू आपको गवर्नमेंट, हमारे इतने सारे गवर्नमेंट मिनिस्टर हैं, इतने लोग हैं, वो समझा सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, अलग अलग किसान महासंगठनों से मीटिंग करते थे, जो बिल्कुल नहीं हुई। और उससे हमारा क्या होता, क्लियर होता, ना कोई लड़ाई होता, ना कोई झगड़ा होता। दूसरी बात क्या थी, एमएसपी का प्रोविजन जो आप ओरली बोल रहे हैं, अगर आप उसको एक्ट में लिख देते, उस बिल में लिख देते, तो क्या प्रॉब्लम थी? गवर्नमेंट से मुझे लगता है यहाँ फेलियर भी हुआ कि उन्होंने लिखा नहीं है। देखिए किसान हमारे, वही मैं बोलता हूँ, किसानों का कभी कभी क्या होता था, लाल बहादुर शास्त्री जी की वजह से आज हमारा देश जो है आत्मनिर्भर बना है कृषि में। वरना हम याद कीजिए, उनसे पहले हम डिपेंड रहते थे, हमें सारे सामान को बाहर से मंगाना पड़ता था। बताइए इतनी आबादी बढ़ती चली जा रही है, आज के टाइम पे हमारा देश क्या बाहर से डिपेंड रह सकता है? अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होते तो आज हमारे लॉकडाउन में आपने देखा किस सेक्टर ने हमको बचाया है? कृषि सेक्टर ने बचाया है ना।
हमारे किसानों ने हमें बताया, वरना सारा आप देख लीजिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बर्बाद हो गया, सर्विस सेक्टर बर्बाद हो गया, कोई कितने लोगों की जॉब्स चली गई। किस सेक्टर ने बचाया है हमें? कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर ने हमें बचाया कि हमारा पेट भर रहा है, हम बाहर से डिपेंड नहीं हो रहे। उसके बाद भी हमने क्या किया, हमने समझाया नहीं, तो ये गलत चीज़ है। तो मेरे अकॉर्डिंग किसानों की इस बात को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर लेना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारे अन्नदाता खुश रहेंगे तभी हमारे देखिए आज के टाइम पे खेती बाड़ी करना बड़ा मुश्किल है। एक एडवर्स कंडीशन होती है, कहीं बारिश होती है, कहीं बारिश होती नहीं है, उसमें इतना मुश्किल से वो बेचारे लाते हैं। अगर किसानों को मौका नहीं मिलेगा, उन्हें उनके हक का पैसा नहीं मिलेगा, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बिचौलिए बड़े बड़े लोग, ये बड़े बड़े गुंडे बदमाश जो मंडियों में कैप्चर कर लेते हैं, उनका ही राज रह जाएगा। और प्राइवेटाइजेशन करना ये सही नहीं होगा देश के लिए। आप गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को रिजॉल्व कर लेना चाहिए, और किसान भाइयों को भी चाहिए, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है आप प्रोटेस्ट कीजिए, पर इंडिया गेट जैसी जगहों पे ट्रैक्टर जलाना ये कहीं भी शोभा नहीं देता। पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए, किसी राजनीतिक पार्टी का आप बलि मत चढ़ जाइए कि उनके कहने पे आप हिंसा मत कीजिए, आप प्रोटेस्ट कीजिए। मैं आपके प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, अपनी बात मनवाइए। और गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को आप रिजॉल्व करिए। तो ये थी मेरे नज़रिए में फार्मिंग की बात, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर ऑल्सो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय।